कछुआ और खरगोश की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तालाब के किनारे भोलू नाम का कछुआ रहता था। वह शांत, भोला भाला और अपने से मतलब रखने वाला जानवर था। उसी जंगल में चीकू नाम का एक खरगोश भी रहता था। जहाँ खरगोश तेज तो कछुआ धीमा था, लेकिन दोनों में अच्छी मित्रता थी। 1 2 3 4 खरगोश 5 अक्सर कछुए की 6 धीमी चाल का 7 मजाक उड़ाता था। 8। वह बहुत फुर्तीला और बातूनी था। वह कई बार दौड़ प्रतियोगिताएं जीत चुका था। अपनी तेज गति पर बहुत गर्व करता था और उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। वह अक्सर दूसरे जानवरों से अपने रेस जीतने के किस्सों के बारे में बातें करता रहता था। एक दिन जंगल के तालाब के पास कई जानवर इकट्ठा थे। तभी खरगोश वहां आया और हमेशा की तरह अपनी फुर्तीली चाल के बारे में बखान करने लगा। उसे शैतानी सूझी। वह कछुए के पास गया और उससे कहने लगा, अरे कछुए, तुम तेज चलना क्यों नहीं सीखते? यदि तुम ऐसा करोगे तो हम किसी दिन तुमसे रेस लगा सकते हैं। कछुआ केवल उसे देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। खरगोश कछुए को तंग करना चाहता था। अब हर दिन वह कछुए के पास जाता और वही टिप्पणी करता। तू इतनी धीमी गति से चलकर कभी कहीं पहुंच भी पाएगा कि नहीं? अरे, यदि कहीं जाने के लिए इसी तरह चलोगे तो शाम ही हो जाएगी दोस्त। एक दिन जब खरगोश ने उसे फिर से चुनौती दी तो कछुए ने उत्तर दिया, अरे खरगोश, तू भले ही तेज हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि धीरे और स्थिरता से चलने वाला हमेशा जीतता है। जीतता है तो फिर मुझसे रेस करने से क्यों भाग रहे हो भोलू कछुआ? नहीं, भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन अरे लेकिन क्या? देखो चीकू खरगोश, मेरे शरीर और तेरे शरीर की बनावट में काफी अंतर है। अरे, ऐसा कहो ना कि मैंने हार मान ली है। नहीं, मैं सोचकर फिर कभी बताऊंगा। एक धूप भरी सुबह खरगोश काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ फिर अपना प्रस्ताव लेकर कछुए के पास पहुंचा। अरे मिस्टर कछुआ, चलो एक दौड़ लगाते हैं। कछुआ इस विचार से फिर हैरान होकर कहा, एक दौड़? लेकिन जरा सोचो, तुम बहुत तेज हो और मैं बहुत धीमा। क्या तब भी तुम सच में मेरे साथ दौड़ना चाहते हो? खरगोश ने हंसते हुए कहा, बेशक, यह मजेदार होगा, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहले ही शुरुआत दे दूंगा और मैं तुम्हारे फिनिश लाइन तक पहुंचने का इंतजार भी करूंगा। अरे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और कछुआ अनिच्छा से ही सहमत होता है। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। उसके ऐसा कहते ही पास खड़े सभी जानवर को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे, ये क्या कह रहे हो कछुआ? क्या तुम सचमुच में तैयार हो? हाँ, लगता है इस बार रेस के लिए कछुआ सचमुच में तैयार है। कछुए की हिम्मत देखकर वे सभी ताली बजाने लगे और उसका उत्साह वर्धन करने लगे। लेकिन अब समस्या यह थी कि प्रतियोगिता के दिन निर्णय देने के लिए जज किसको बनाया जाए। तभी बंदर ने सुझाव दिया, अरे सुनो, मेरे विचार से हाथी भाई को बनाना सही रहेगा, क्योंकि वे हम सब में सबसे बुजुर्ग और समझदार हैं। सभी जानवरों ने अपनी सहमति दी। ठीक है। कुछ दिनों बाद दौड़ का दिन आ गया। दौड़ के दिन जंगल के सभी जानवर खरगोश और कछुए के बीच प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठे हुए। दौड़ शुरू होने से पहले खरगोश ने एक बार फिर कछुए का मजाक उड़ाया। अब पूरी तरह से तैयार हो ना भोलू कछुआ? जरा सावधानी से दौड़ना, क्योंकि मेरी चुनौती स्वीकार करने के लिए
अन्य जानवरों द्वारा तुम्हारा उपहास भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना दोस्त, क्योंकि सारे जानवर तुम्हारा पहले भी मजाक उड़ा रहे थे। अरे ये क्या जीतेगा चीकू खरगोश से, इसे तो अभी ही हार मान लेना चाहिए। अरे अभी देखते जाओ कछुआ को, और कितनी अपनी बेइज्जती कराएगा। कछुआ चुप रहा। उसने खरगोश और अन्य जानवरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी जानवरों ने खुशी में शोर मचाना शुरू कर दिया। चीकू, 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 चीकू। अरे चीकू ही जीतेगा। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे पहले सब मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। हाँ दोस्तों, ये बात ठीक नहीं है कि परिणाम से पहले किसी का मजाक उड़ाया जाए। हाँ, परिणाम देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कछुआ प्रतियोगिता के लिए सहमत हो गया है, यही कम नहीं है, इसलिए मैं इसके साहस की दाद देता हूँ। हाँ, चीकू जीतेगा, हमारा चीकू जीतेगा। 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 अरे फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। ठहरो, अभी से यह कहना गलत है कि कौन जीतेगा। भाइयों, अभी थोड़ा सब्र करो। हाँ तो खिलाड़ी दोस्तों, चीकू और भोलू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें खेल का नियम पता है ना? तुम दोनों को सामने उस पहाड़ी के नजदीक जो विशाल बरगद का पेड़ है, उसे छूकर जो पहले फिनिश लाइन को छुएगा, उसे ही विजयी घोषित किया जाएगा। ठीक है ना? हाँ? ठीक है हाथी दादा। हाँ, तो अब प्रतियोगिता शुरू की जाए। और बंदर सीटी बजाकर शुरुआत करता है। दौड़ 1, 2 और 3। खरगोश ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया और कछुआ अपनी सामान्य धीमी गति से चलने लगा। जल्द ही खरगोश स्टार्ट लाइन से काफी आगे निकल गया। तब वह पीछे मुड़कर देखता है। ओह, बहुत पीछे रह गया बेचारा कछुआ। वह फिर कछुए के पास आकर बोला, और तेज चलो भोलू। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। फिर खरगोश दौड़कर उससे काफी आगे निकल जाता है और उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कछुआ आसपास तो नहीं। हालांकि कछुआ बहुत पीछे रह गया था और लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। आहा, मैं जानता था कि कछुआ बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन मेरे जिद के आगे तैयार हो गया। आखिर चैंपियन तो मैं हूँ ही ना। अरे कोई बात नहीं, मुझे कितना समय लगेगा दौड़ पूरी करने में। तभी उसने इधर उधर देखा तो उसे अपनी बाईं ओर गोभी और गाजर का खेत दिखाई दिया। अरे गाजर का खेत? मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। अभी पहले पेट पूजा कर लूं, तब दौड़ता हूँ, ठीक है? पेट तो भर गया, अब तो आराम की इच्छा हो रही है। चलो इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, ताकि जल्दी से एक तरोताजा मूड में फिनिश लाइन पार कर सकूं। अरे मुझे कौन सी देर लगेगी रेस जीतने में, लेकिन अभी मुझे कछुआ का और इंतजार करना होगा। अति आत्मविश्वासी हो रहे खरगोश ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और ऐसा सोचते ही खरगोश किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे लेट गया। पत्तों की छाया और ठंडी हवा के झोंके से उसे नींद आने लगी और जल्द ही खरगोश गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर कछुआ बिना हार माने अपनी धीमी गति से लगातार चल रहा था। कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था। अरे खरगोश अभी सो रहा है,
लेकिन मुझे क्या, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूं। इस बीच कछुआ लगातार चलता रहा बिना रुके और खरगोश सोता रहा। वह नींद में प्रतियोगिता जीतने का सपना देखने लगा। चीकू 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 धन्यवाद 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 दोस्तों। समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा था। जब कछुआ फिनिश लाइन से बस कुछ कदम दूर था तो सारे जानवर कछुए की जीत देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे और शोर करने लगे। धन्यवाद 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 दोस्तों। अब उसके सपने में भी भोलू भोलू की आवाज सुनाई देने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन सा तमाशा है? मेरी जीत में भोलू के लिए क्यों खुश हो रहे हो तुम सब? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो ना। तभी अचानक उसकी आँख खुल गई। अरे ये क्या? क्या मैं सो रहा था? सपना देख रहा था? उसने आंखें मली और मन में सोचा, खैर, अरे कछुआ तो अभी भी उसी गति से चल रहा होगा। अभी दौड़ लगाता हूँ पूरी ताकत से। खरगोश उठा और दौड़ पड़ा। इधर कछुए को फिनिश लाइन के करीब देखकर खरगोश ने जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से उसकी ओर दौड़ लगाई। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आखिरकार कछुआ फिनिश लाइन पार कर प्रतियोगिता जीत गया था। जब खरगोश उस जगह पर पहुंचा, तब तक दौड़ खत्म हो गई थी। अब सभी जानवर कछुए से रेस हारने के कारण चीकू खरगोश पर हंस रहे थे। अब कछुआ के सिर पर जीत का ताज लग चुका था और दूसरे जानवर उसे बधाई दे रहे थे। कछुए ने खरगोश की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, अरे खरगोश भाई, कहो ठीक हो ना? यह सुनकर खरगोश बहुत लज्जित हुआ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? और चीकू खरगोश ने शर्मिंदा होकर वहाँ से हट जाना ही उचित समझा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि अपने बड़बोलेपन और घमंड के कारण वह जंगल के सबसे धीरे चलने वाले जानवर से दौड़ में हार गया था। अरे ये कैसे हो गया? चीकू इतना तेज दौड़ने के बाद भी रेस क्यों नहीं जीत पाया? अरे उसे घमंड हो गया था, इसलिए तो हार गया। और क्या बात हो सकती है? ओह, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सब मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? ओह। इधर जब सभी जानवर कछुए का स्वागत कर रही थे, तभी कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, दोस्तों, एक बात ध्यान रखो कि धीरे और स्थिरता से चलने वाला हमेशा जीतता है। ठीक कहा कछुआ ने। मैं आज भी मानता हूँ कि चीकू खरगोश तेज दौड़ सकता है, लेकिन उसके अति आत्मविश्वास, लापरवाही और घमंड ने उसे हरवा दिया। अरे दोस्तों, चीकू खरगोश ने सोचा होगा कि जीत वीत जाए भाड़ में, पहले नींद पूरी होनी चाहिए। भाइयों, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि चीकू खरगोश तेज और प्रतिभाशाली होने के बावजूद प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया और रेस हार गया। दूसरी ओर भोलू कछुआ धीमा ही सही, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसके कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास ने उसकी जीत सुनिश्चित कर दी और आज के रेस का विजेता हमारा प्यारा और विनम्र भोलू कछुआ बना। इसलिए ध्यान रखो, हमें सबसे पहले अपने लापरवाही और घमंड को वश में करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि सफलता हमेशा सबसे तेज या सबसे प्रतिभाशाली को ही नहीं मिलती, बल्कि उनको भी मिलती है जो लगातार और समर्पित होकर अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं।